तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो डंजन के अंदर पहली एलिमिनेशन हो चुकी है और वो पहली एलिमिनेशन माय डिजायर ने किया है। तो माय डिजायर वहां पर इसे एलिमिनेट करने के बाद उस लड़की को अब आगे बढ़ता और कहता है कि मुझे जाकर रोमांटिका और साथ में प्रैम को भी ढूंढना होगा, वो पता नहीं कहां पर होंगे। और इसी के साथ दूसरी तरफ का एक सीन दिखाता है जहां पर एक नोबल लड़का जो होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस ग्रास लैंड के अंदर भेज दिया गया, पता नहीं यहाँ पर मेरे साथी कहां पर होंगे, मुझे अपने टीममेट्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और जहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि वो ग्रास लैंड घास काफी ज्यादा बड़ी बड़ी होती है, फिर साथ ही वहां पर हवा महसूस होती है। वो कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ पर एक हवा का झोंका तो आया, लेकिन असल में वो एक हवा की बुलेट होती है जो कि सीधी आकर उसे शूट होती है। और इसी के साथ ही वो लड़का एलिमिनेट हो जाता है और इसी के साथ अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि एक और बंदा एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर टोटल 27 कंटेस्टेंट रह गए हैं। तो ये हमारी रोमांटिका का काम होता है। तुम्हारी रोमांटिका और प्रैम जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं। तुम्हारे प्रैम उसे कहता है कि मिस्टर डिजायर अभी तक कहां पर है, क्या वो तुम्हें मिले? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे वो अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि डंजन के मैकेनिज्म की वजह से उसे यहाँ पर किसी दूसरी जगह के ऊपर टेलीपोर्ट किया गया होगा। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों लकी हैं, जो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के करीब भी थे और हम दोनों ने एक दूसरे को जल्दी से ढूंढ लिया। प्रैम उसे कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। तो रोमांटिका उसे कहती है हाँ क्यों नहीं हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। साथ ही उसे कहती है क्या तुम मुझसे थोड़ा सा पीछे हट सकते हो, मैं यहाँ पर अपने सर्च मैजिक को एक्टिवेट करने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी विंड पावर को यूज करते हुए अपने सर्च मैजिक को एक्टिवेट करती है। जब वो सर्च मैजिक को एक्टिवेट करती है तो अपनी विंड पावर को वहां पर आसपास फैलाती है, जिससे उसे महसूस होता है कि आसपास कितने लोग हैं। तो वो कहती है यहाँ पर टोटल 4 लोग हैं, 2 लोग एक जोड़ी में हैं, 2 लोग अलग अलग हैं। उनमें से एक जो है वो यहाँ पर हमारे साउथ की तरफ है और एक ईस्ट की तरफ है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर में से एक के ऊपर अटैक करना चाहिए जो कि साउथ की तरफ है। और इसी के साथ ही वहां पर से अपनी एरो बुलेट को शूट करती है। जब वो एरो बुलेट को शूट करती है तो वो मिस कर देती है। वो कहती है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर उसको मिस कर दिया, लेकिन असल में उसने मिस नहीं किया था बल्कि उसका मैजिक वहां पर एनालाइज्ड हो जाता है। तो वो कहती है मुझे लगता है किसी ने मेरे मैजिक को नॉलिफाइड कर दिया और जिस तरफ वो सिर्फ डिजायर कर सकता है। तो वो प्राम से कहते हैं कि प्राम रेडी हो जाओ, मिस्टर डिजायर हमें मिल गए हैं, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर उससे ये बात कह रही होती है, इसी के साथ साइड के ऊपर से 2 अल्फा क्लास के लड़के और एक लड़का और लड़की निकल कर आ जाते हैं। वो से कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर अगर तुम अपने सर्च मैजिक को यूज कर रही हो तो कम से कम उसे संभल कर यूज करना चाहिए। अगर तुम इस तरह से अपने सर्च मैजिक को यूज करोगी तो कोई भी दूसरा भी तुम्हें भी सर्च कर सकता है। अब जबकि हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि तुम दोनों जहां पर हो, तो तुम दोनों कचरों को तो सबसे पहले हम ही लोग जहां से एलिमिनेट करने वाले हैं। तो वो दोनों वहां पर रेडी हो जाते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें हम कचरा लगते हैं, ये तो फाइट करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर कचरा कौन है। तो रोमांटिका उन दोनों से कहती है कि इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर तुम लोगों ने हमें यहाँ पर ढूंढ लिया है, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या तुम लोग इस काबिल हो कि तुम लोग यहाँ पर हमें हरा सकते हो। जबकि नोबल लड़का उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो अपने साथ वाली लड़की से कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इन्हें हरा सकते हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। और इसी के साथ ही हमारा प्राम जो होता है वहां पर पलक झपकने की स्पीड में बड़ी तेजी के साथ अपनी तलवार लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो नोबल लड़का भी काफी ज्यादा बेहतर होता है। वो अपनी तलवार सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम कचरा लोग जहां पर इस तरह गंदी ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम लोगों के अंदर एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं और तुमने हमारे पर अटैक भी कर दिया। और इसी के साथ ही प्राइम जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है। तो प्राइम कहता है मैं यहाँ पर अपने अटैक में फेल हो गया। रोमांटिका उसे कहता है कि इसे देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा तलवारबाज है, तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जबकि उसके साथ जो लड़की होती है उस नोबल के साथ, वो उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। इस लड़के का अटैक उस लेवल का नहीं था कि मुझे हर्ट कर सके। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, इन बीटा क्लास के कमीनों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे पर पहले अटैक करने की। और साथ ही वो लड़की से कहता है कि रेडी हो जाओ, हम दोनों को मिलकर इनसे फाइट करनी होगी। और इसी के साथ दूसरी तरफ रोमांटिका जो होती है प्राम से कहती है कि प्राम रेडी हो जाओ, तुम जाकर उससे फाइट करो। तो प्राम कहता है हाँ क्यों नहीं। और हमारा प्राम जो होता है बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और जाकर उसके साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। प्राम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो वो पहले जाकर उसके साथ तलवार टकराता है, फिर साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास वहां पर पेड़ों के साथ जंप लगाना स्टार्ट करता है। वो दोनों जो होते हैं वहां पर उसको देख भी नहीं पा रहे होते। तो उसके साथ जो लड़की होती है अल्फा क्लास वाले लड़के के साथ, वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर उस लड़के को देख भी नहीं पा रही, क्या बीटा क्लास में कोई इतना तेज तलवारबाज भी हो सकता है? तो वो उसे कहता है कि तुम इसके पर ध्यान मत दो, इसे क्या लगता है किस तरह से तेजी के साथ वो आसपास फुदकेगा तो मैं उसे पकड़ नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वहां पर ग्राउंड के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से ग्राउंड के ऊपर एक जबरदस्त धमाका होता है और आसपास का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वहां पर बहुत सारी धूल मिट्टी हो जाती है। और इसी के साथ ही वो लड़की से कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर अपने सर्च मैजिक को कास्ट करो ताकि हम लोग उन्हें ढूंढ सकें। वो कहती है अच्छा ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपने सर्च मैजिक को वहां पर जैसे एक्टिवेट करती है उसके ऊपर अटैक होता है। हमारी रोमांटिका अपनी विंड बुलेट के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तो अल्फा क्लास का लड़का उसे कहता है कि क्या हुआ। और दूसरी तरफ से हमारी रोमांटिका से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ प्राइम के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए था, तुम यहाँ पर मुझे भूल ही गए थे कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और इसी के साथ ही वो अल्फा क्लास का लड़का जो होता है उस लड़की से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, क्या तुम उठ सकती हो, क्या तुम अपने मैजिक को कास्ट कर सकती हो। लेकिन वो लड़की बुरी तरह जख्मी होती है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर चुकी होती है। और इसी के साथ ही हमारा प्राइम जो होता है पीछे से निकलता है
और उसे कहता है कि बैटल के वक्त अपने दुश्मन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ना कि यहाँ पर अपने दोस्तों की तरफ। और इसी के साथ ही वो वहां पर से नीचे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ अल्फा क्लास का लड़का अपनी तलवार घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्नीक अटैक करोगे और मैं यहाँ पर तुम्हारे अटैक की वजह से हिट हो जाऊंगा। लेकिन हमारा प्राइम जो था ऊपर की तरफ जंप कर जाता है। असल में उसका मकसद उसके ऊपर अटैक करना था ही नहीं। तो वो कहता है कि ये क्या, ये लड़का मुझे पर अटैक किए बिना ऊपर क्यों चला गया। तुम्हारा प्राइम उसे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं हूं, बल्कि तुम्हें सामने की तरफ देखना चाहिए। और इसी के साथ जैसे वो लड़का सामने की तरफ देखता है, तुम्हारी रोमांटिका ने अपनी एयर बुलेट को वहां पर रेडी कर लिया होता है और इसी के साथ ही वो अपनी एयर बुलेट के साथ उसके ऊपर शूट कर दिया और उसे कहते हैं कि मिस्टर अल्फा क्लास फेयरवेल। और जाके जैसी वो एयर बुलेट जो होती है उसके साथ टकराती है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो लड़का जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो एक और लड़का यहाँ पर से एलिमिनेट हो चुका है और तुम्हारी रोमांटिका जो होती है वहां पर उनसे कहती है कि तुम लोगों ने जिस तरह से अपना प्लान बनाया वो बहुत ज्यादा गलत है। तुम लोगों ने यहाँ पर हमें कमजोर समझा, तुम्हें लगा कि हम लोग बीटा क्लास के, इसी वजह से पहले तुमने आकर बातें करना शुरू कर दी। अगर तुम हमारे पास सरप्राइज अटैक करते तो हमें यहाँ पर अपना प्लान बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। और इसी के साथ ही वो प्राइम से कहती है कि प्राइम क्या तुमने वहां पर अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो प्राइम कहता है कि हाँ मैंने मुकम्मल कर दिया और उसने दूसरी लड़की को भी जाकर एलिमिनेट कर दिया होता है, उसे मारकर उसे एलिमिनेट कर देते हैं और इस तरह यहाँ पर 2 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। तो प्राइम भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है ये काफी ज्यादा आसान था। तो रोमांटिका उसे कहती है कि हाँ ये वाकई में काफी ज्यादा आसान था, अगर इसी तरह हमारे दुश्मन जो है वो हमें कमजोर समझते रहेंगे तो हमारे लिए उनको हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर साथ ही रोमांटिका उसे कहती है कि तुम्हारे स्किल्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गए हैं। रोमांटिका उसे कहती है हाँ तुम्हारे स्किल्स भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं, ये सब कुछ मिस्टर डिजायर की वजह से हुआ है। और इसी के साथ ही रोमांटिका साइड के ऊपर देखते हुए चलाकर कहती है कि अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि डिजायर तुम यहीं पर झाड़ियों में छुपकर बैठे हुए हो। तुम्हारा डिजायर वहां पर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। तो वो उसे कहती है कि जब मैंने यहाँ पर अपने मैजिक को यूज किया था मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि तुम यहीं पर आसपास ही हो। डिजायर उनसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर छुपकर तुम्हारी फाइट को एनालाइज कर रहा था कि अगर यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ती तो मैं निकल कर आ जाता, लेकिन तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये काफी बड़े अफसोस की बात है, या फिर कहूंगा बहुत बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग यहाँ पर अल्फा क्लास के स्टूडेंट्स को अकेले ही हैंडल कर सकते हो। रोमांटिका उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारी सारी फाइट को देख रहे हो, तो क्या बताओ कि तुम्हें यहाँ पर क्या लगा, क्या हम लोग यहाँ पर इस फाइट को कैसे जीते हैं। हमारा डिजायर उनसे कहता है कि जिस तरह से मैंने सोचा था मुझे लगता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल वैसे इस फाइट को जीता है, तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हुए हो। हमारा डिजायर जो होता है वहां पर उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है और साथ ही वहां पर रोमांटिका उसकी तरफ देखकर कुछ सोच रही होती है, तो वो उसके सर के ऊपर भी हाथ रखता है और कहता है कि तुमने भी बहुत ही अच्छा किया। रोमांटिका चलाकर उसे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा डिजायर से कहता है कि तुम मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी, मुझे लगा शायद तुम्हें भी यहाँ पर प्राम की तरह कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर सर के ऊपर सहला रहा हूँ। तो वो उसे कहते हैं मुझसे दूर हटो, दोबारा यहाँ पर मुझे इस तरह से हाथ मत लगाना, मुझे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए। इसी के साथ ही हमारा डिजायर जो होता है वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वक्त कम रह गया है और बहुत ही जल्दी वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वेस्ट जो है वो उनका स्टार्ट होने वाला है। और हमारा डिजायर क्योंकि वक्त में पहले भी यहाँ पर आ चुका है तो इसी वजह से उसे पता है कि यहाँ पर सेकंड क्वेस्ट क्या होने वाला है। और आसमान के ऊपर वहां पर बिजलियां चमक रही होती हैं, साथ ही वहां पर एक वॉच टावर को दिखाते हैं जिसके नीचे बहुत सारी डेविलिश आइज दिखाई देती हैं, जैसे कि वहां पर पूरी की पूरी एक आर्मी खड़ी हो। यहाँ पर इनकी सेकंड क्वेस्ट क्या होने वाली है ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।